अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया बेटा, तो यहाँ पर हमें अन्य प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाने वाली है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। अगर हम इसको परिमेय मान लें और अगर हम बाद में इसको परिमेय सिद्ध ना कर पाए तो निश्चित है कि वो हमारी संख्या अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की हल करने से पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमने क्या माना? करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय सिद्ध नहीं होता है तो निश्चित है कि वो हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी और वो अपरिमेय हो जाएगी। तो हम इसको परिमेय मानेंगे, जस्ट अपोजिट इसका, ठीक है ना। लिखा माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको हम परिमेय लेकर चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है भाई? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहां पर q नॉट इक्वल 0। p और q क्या होते हैं? दो पूर्णांक होते हैं और साथ ही p और q क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य। तो इस पर चर्चा करेंगे हम। लिखेंगे इसको करनी 5 बराबर हम क्या लिखेंगे? p बटे q, जहां q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही है ना हमारी परिमेय संख्या की शर्त। और साथ में सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लंबा लेके जाऊंगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इस प्रश्नावली के करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 7 एक अपरिमेय संख्या है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बात करेंगे अपन सहअभाज्य की। सहअभाज्य कहलाता क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सहअभाज्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/2, ये हमारी परिमेय संख्या है। मतलब वे संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF जो है मासा है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो वो सहअभाज्य कहलाती है। यहाँ पर हम 3 का लेके देखेंगे, इधर भाई 3 का एक बार गया, इधर हमने 2 का लिया, एक बार गया। अब हमने 3 के फैक्टर तोड़े, 3 गुणे 1, और इधर 2 के तोड़ेंगे, 2 गुणे 1। कॉमन क्या मिला हमें? 1, अर्थात हमारा 1 क्या आ गया? HCF आ गया। वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं की ये शर्त होती है कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं और साथ ही सहअभाज्य होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें आगे बहुत ही एक प्रकार से हेल्प मिलने वाला है अगर हमने इस चीज को समझ लिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे
क्योंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, ये एक थ्योरम है। अब जैसे एग्जाम्पल भी देख लो आप, कोई सा भी अगर हम एग्जाम्पल पे चर्चा करें, यहाँ थोड़ा सा यहाँ हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए 25 या हमने ले लिया 5 ले लिया, यहां पर हमने 5 लिया भाई। 5 का जो वर्ग होता है भाई वो क्या होता है 25। इसको अगर 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है 5 के वर्ग को, तो 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, ये चीज यहां पर बताई गई है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये चीज हो गई। उसके बाद हम एक तीसरी संख्या लेंगे। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या मानेंगे हम यहां पर एक तीसरी संख्या लेंगे और उसमें लेंगे कि p बराबर 5c मान लेंगे। ठीक है ना, यहां पर p बराबर 5c माना। ठीक है, अब यहां पर हम मान रखेंगे, फिर से इस वाले समीकरण में रख लो। ठीक है ना, इसको मान की समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है ना, रखो इधर p का मान रखो 5c और इसका वर्ग हो जाएगा बटे में 5 हो जाएगा, और साथ ही क्या दिया है q स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 25c स्क्वायर बटे 5, और ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर। ये हमारा कट जाएगा, कितने से कटेगा 5 बार कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बस 2 लाइन का आंसर बचा है, इसलिए मैं अगला पेज नहीं ले रहा हूं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो हम लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर q स्क्वायर 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा। लेकिन हमने यहां पर परिमेय माना था, और परिमेय की शर्त क्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य अभी उस पर चर्चा हुई थी, जो सहअभाज्य का मतलब दोनों का HCF एक आना चाहिए। लेकिन इधर तो भाई 5 आ रहा, 5 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो रही है। अतः हमारी जो अवधारणा है वो यहाँ पर गलत सिद्ध होती है, इसलिए ये करनी 5 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से इसी मेथड के साथ में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार दें, स्नेह दें। सभी के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।